आज हम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 2 के फर्स्ट चैप्टर साइंस में हाउ प्लांट्स ग्रो का स्टडी करेंगे। इसमें मुख्यतः 2 पॉइंट सबसे पहले है। फर्स्ट है पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड देयर फंक्शन एंड सेकेंड है ए प्लांट ग्रो फ्रॉम ए सीड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड इन वाटर। पौधे जो है ये लैंड यानी भूमि और पानी, ये दोनों जगह ग्रो करते हैं, जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं। और इनमें ये प्लांट्स में बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं और प्रत्येक पार्ट्स का अपना एक अलग जॉब होता है, एक अलग कार्य होता है, काम करता है वो अलग अलग। अब इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। पौधे का मुख्य भाग जो है यह जड़, तना, पत्ती, फ्लावर और फ्रूट होता है। अब हमें ये सभी पार्ट्स के बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूट्स के बारे में। तो रूट्स है जो ये कहाँ पाया जाता है, तो रूट्स ग्रो अंडरग्राउंड, यानी कि जड़ जो है मिट्टी के नीचे पाया जाता है। दीज रूट्स गिव सपोर्ट टू द प्लांट। दे कैरी वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। रूट जो है ये मिट्टी के नीचे पाया जाता है ये पौधे को सपोर्ट देता है, सहारा देता है, और ये मिट्टी से वाटर और मिनरल्स यानी पानी और खनिज पदार्थ को न्यूट्रिएंट्स के रूप में ये प्लांट को, पौधे को बढ़ने के लिए लेता है। अब सेकेंड है स्टेम। इसका क्या क्या काम है, तो इट इज़ प्रेजेंट एबव द ग्राउंड। यह मिट्टी के ऊपर पाया जाता है। इट ऑल्सो गिव सपोर्ट टू द प्लांट। यह भी पौधे को जड़ की तरह सपोर्ट देता है, सहारा देता है। स्टेम इज नोन एज द बैकबोन ऑफ द प्लांट। स्टेम को, तना को हम लोग बैकबोन यानी कि रीढ़, पौधे की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और इसका काम है ये भोजन और पानी को पौधे के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचाता है। इसी स्टेम में ब्रांचेज, लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स पाए जाते हैं। यानी स्टेम में ही टहनियाँ निकलती हैं, टहनियों में पत्ती पाया जाता है, फल लगते हैं और फूल होते हैं। अब थर्ड पार्ट है लीफ। लीफ का काम क्या है, तो ये प्लांट के लिए भोजन बनाता है, यानी इट प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, सो इट इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। पत्ती जो है ये पौधे के लिए भोजन बनाता है, इसलिए इसे प्लांट का किचन कहा जाता है। किचन मीन्स जहाँ खाना बनता है, रसोई। आगे आ गया फ्लावर। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। फ्लावर जो है ये किसी भी प्लांट का सबसे सुंदर भाग होता है, क्योंकि इसमें तरह तरह के कलर पाए जाते हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर होता है। और यही फ्लावर जो है किसमें चेंज हो जाता है, फ्रूट में, यानी आगे चलकर वह फल बन जाता है। और मुख्यतः सभी प्लांट में फ्लावर पाए जाते हैं। अब आ गया फ्रूट। तो फ्रूट्स आर जूसी एंड टेस्टी। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, वाटरमेलन एंड पीच। फल कैसे होते हैं, तो ये स्वादिष्ट और रस भरे होते हैं, यानी इनमें रस पाया जाता है, जूस पाया जाता है, जैसे एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, वाटरमेलन एंड पीच। लास्ट सीड। तो मोस्ट फ्रूट कंटेन सीड इनसाइड देम। मुख्यतः सभी पौधे में जो सीड होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। और जैसे मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन एंड पपाया, ये सभी फ्रूट के अंदर में हम लोग देखते हैं कि इसमें सीड पाया जाता है। ये सीड जो है ये सभी एक तरह के, इनके शेप एंड साइज नहीं होते हैं एक जैसे, इनके शेप एंड साइज डिफरेंट होते हैं, और इसी सीड से न्यू प्लांट ग्रो करता है। ए बेबी प्लांट इज हिडन इनसाइड ए सीड। प्रत्येक सीड के अंदर में एक छोटे बेबी प्लांट पाया जाता है,
और यही बेबी प्लांट उसी सीड से ग्रो करता है और यह बिग प्लांट में चेंज हो जाता है। अब हम लोग को देखना है जर्मिनेशन प्रोसेस। जर्मिनेशन मीन्स होता है अंकुरित होना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक बेबी प्लांट नीड फूड, एयर, वाटर एंड सनलाइट। एक छोटे पौधे को भी भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे हवा, पानी और सूरज का प्रकाश। रूट एब्जॉर्ब, अब कैसे वो लेता है, तो रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। उसके पौधे का जो जड़ होता है वह मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थ को सोखता है। द सीड गिव फूड टू द बेबी प्लांट, और जो उसमें सीड पाए जाते हैं, जो सीड होता है जिससे कि यह अंकुरित करता है, वह उसे भोजन देता है। द सीड ब्रस्ट ओपन व्हेन द बेबी प्लांट ग्रो इनटू ए लिटिल प्लांट, और जब उससे छोटे पौधे निकलते हैं सीड से, तो वह सीड ब्रस्ट कर जाता है यानी फट जाता है, और फट करके उसके अंदर से छोटे पौधे बाहर निकलते हैं। दिस लिटिल प्लांट इज कॉल्ड ए सीडलिंग, और इसी छोटे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। Now this is how plant grow and change into a new big plant. The development of a plant from the seed is called germination. यानी कि सीड से जो छोटे पौधे का डेवलपमेंट होता है, जो छोटा पौधा ग्रो करता है, उसे ही हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। ये हो गया चैप्टर फिनिश। अब हम लोग इसमें से कुछ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसे देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी प्रत्येक पार्ट का हमें एक एक काम को बताना है, एक एक कार्य बताना है। तो फर्स्ट है रूट। तो रूट का काम क्या है, होल्ड द प्लांट टू द सॉइल, यानी यह मिट्टी से पौधे को खड़ा करके रखता है। स्टेम, इट कैरीज वाटर टू द लीव्स, ये पानी को, जल को पत्ती से लेकर पत्ती से लेकर स्टेम में जाता है, और स्टेम पूरे प्लांट में पानी को पहुंचाता है। लीफ का काम क्या है, तो ये भोजन के लिए, प्लांट के लिए भोजन बनाता है। फ्लावर का काम क्या है, तो ये फ्रूट में चेंज हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे पुट ए टिक अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग वन। जो सही है उनके सामने सही का निशान, और जो गलत है उनके सामने गलत का निशान लगाना है। तो फर्स्ट है, मोस्ट फ्लावर आर ग्रीन इन कलर। मुख्यतः सभी फ्लावर हरे रंग के होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, सभी फ्लावर जो है ये ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, इसलिए ये गलत है। रूट आर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, रूट जो है ये मिट्टी के अंदर पाया जाता है, ये सही है। स्टेम इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, स्टेम जो है ये ग्राउंड के अंदर पाया जाता है, ये गलत है। फ्लावर प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, फ्लावर जो है, फूल जो है, ये पौधे के लिए भोजन बनाते हैं, ये भी गलत है। फ्रूट आर फाउंड इनसाइड द सीड, फ्रूट जो है ये सीड के अंदर पाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सीड के अंदर जो है, फ्रूट के अंदर, ये तो ठीक ही है जी। ए सीडलिंग ग्रो इनटू ए प्लांट, ये सही है। ए फ्लावर हैज ए बेबी प्लांट इनसाइड इट, ये गलत है। ऑल प्लांट्स बियर फ्लावर, ये सही है। उसी तरह हम लोग आगे सी नंबर देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है, स्टेम एंड डैश गिव सपोर्ट टू द प्लांट, तो यहाँ होगा रूट। सेकेंड है, डैश बियर फ्लावर, तो प्लांट्स बियर फ्लावर। थर्ड है, रूट कैरीज डैश एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, तो यहाँ होगा वाटर। 4 नंबर है, फ्लावर डैश इनटू फ्रूट, तो फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स। 5 नंबर है, लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। 6 है, सीड हैव हिडन डैश इनसाइड देम, यानी सीड हैव हिडन न्यू प्लांट इनसाइड देम। सीडलिंग ग्रो इनटू ए बेबी प्लांट। इस तरह से हम लोग देखें कि ये सारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब यहाँ है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर, जिसे आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना है। ये रहा चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। जैसे फर्स्ट है, वाई आर फ्रूट यूजफुल टू अस,
क्यों कैसे फ्रूट जो है फल हमारे लिए उपयोगी है? तो फ्रूट आर यूजफुल टू अस बिकॉज इट कंटेन विटामिन्स विच आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। फ्रूट इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है, क्योंकि इसमें विटामिन पाया जाता है और ये हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह से ये 4 क्वेश्चन हैं जिन्हें आप लोगों को अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना है।